जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों को गुणनखंड बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो हमारा गुणनखंड का पार्ट नंबर 1 है, इसके बाद मैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 तथा पार्ट नंबर 4 को अगले वीडियो के साथ लेकर जरूर आऊंगा। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, तभी आप लोग को किसी भी प्रकार के सवाल आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोगों के सामने दो अलग अलग प्रकार के सवाल दिए हुए हैं और दोनों सवालों को मैं आप लोग को बिल्कुल आसान विधि समझाऊंगा और आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारा जो सवाल दिया हुआ है 2x² + 7x + 6, इसका हम लोग को क्या करना है बच्चों कि गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि हमारा x² का गुणांक कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा x² का गुणांक यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। और हमारा अचर पद कितना दिया हुआ है, तो अचर पद यहाँ पर कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 का यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों की गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे यहाँ पर बच्चों, तो हमारा कितना होता है, 2 छके 12 हो जाएगा। जब 2 छके 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 हमारा आया है ना, और 12 कैसे आया है, तो 2 और 6 को गुणा करने पर हमारा 12 आया है। और 12 को हम लोग को ऐसे रूप में तोड़ना है कि यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए बच्चों, यहाँ पर कि 7 आ जाना चाहिए। और जब दोनों संख्याओं का पुनः गुणा करें तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 से इसको कटाते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो कितने बार में बच्चों, तो यहाँ पर 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 छके 12 हो जाएगा, लेकिन 2 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा बच्चों, 8 होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को कितना लाना है बच्चों, तो यहाँ पर 7 लाना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे कि एक बार और कटाएंगे। तो एक बार और कटाने का मतलब कितना से बच्चों, तो यहाँ पर 2 से ही कटाएंगे, तो कितने बार में, 3 बार में। अब यहाँ पर देखिए क्या देखें कि हमारा 7x आ गया। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए 2 और 2 ने कितना होता है बच्चों, 4 होता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कितना है हमारा बच्चों, यहाँ पर 3। जब 4 और 3 को जोड़ेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब 4 और गुणे कितना करेंगे, 3 बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर दोनों हमारा नियम को क्या कर रहा है कि पालन कर रहा है। जब पालन कर रहा है यहाँ पर, तो 7x की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे बच्चों, 4x + 3x से लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे बराबर का चिन्ह देंगे। और यहाँ पर जैसे हमारा 2x² है ना, तो यहाँ पर इसको जस का तस लिखेंगे, 2x²। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और 7x के जगह पर हम लोग को कितना लिखना है, 4x + 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 4x और प्लस 3x लिखेंगे। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और जो हमारा लास्ट में है ना, वैसे ही जस का तस उतार देंगे। ठीक है, इतना तक आप लोग को अगर करने आ जाएगा ना, तो गुणनखंड आप लोग को बनाने समझ लीजिए कि आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब कि यहाँ पर इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे छोटे छोटे भागों में। तो यहाँ पर देखिए 2 को तोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 को तोड़ने का मतलब कि 2 को जब तोड़ेंगे तो एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 × 1, तो यहाँ पर 2 × 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके साथ हमारा क्या है, x² है। तो x² कहने का मतलब कि x कब है बच्चों, तो यहाँ पर 2 बार है। तो x × x इसको लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, x × x लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस हो तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए 4 को जब यहाँ पर तोड़ेंगे बच्चों, 4 को जब तोड़ेंगे तो 4 हमारा देखिए 2 × 2 के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2। अब यहाँ पर x है ना, तो एक वो x लिख देंगे, जरूर लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 3x है। तो 3x को जब तोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 को तोड़ने का मतलब कि 3 हमारा एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 1। और यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर x भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर एगो x लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या बच गया बच्चों, 6 बच गया है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। और 6 को जब यहाँ पर जब कटाएंगे तो 2 से 3 बार में कटेगा। तो इसको कितना लिखेंगे बच्चों, 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क भाग हमारा है, यहाँ पर एक भाग यहाँ पर 2 में लेंगे और यहाँ पर इसको 2 में लेंगे। अब यहाँ पर कहने का मतलब कि यहाँ पर जब इसको हम तोड़े तो कहाँ से गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक गया है। और इसको जब तोड़ा गया तो यहाँ से यहाँ तक गया है। तब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर हम लोग कोमल लेंगे। कोमल लेने का मतलब कि जो दोनों तरफ संख्या रहेगी उसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इधर 2 है तो इधर 2 है, प्लस के उधर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 हमारा एगो बाहर निकल जाएगा,
बाहर निकालने का मतलब कि बच्चों आप लोग इसको ऐसे काट भी सकते हैं ताकि आप लोग को पता चल सके कि कॉमन क्या हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक इधर है, एक इधर है, नहीं, एक मान लो कि इधर रहता भी तो एक का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि एक से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए यक्स इधर भी है, यक्स इधर भी है, तो ये कोई यक्स भी यहाँ पर निकल गया। अब देखिए इधर यक्स है, इधर यक्स नहीं है, तब जो चीज बचे रहते हैं ना बच्चों, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बचा है, यक्स बचा है, तो एक का कोई मतलब नहीं होता, हम लोग सिर्फ क्या लिख देंगे, यक्स लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इधर देखिए क्या बचा है बच्चों, तो यहाँ पर 2 बचा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इधर देखेंगे कि इधर हमारा कॉमन क्या है, तो इधर कॉमन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 है, इधर भी 3 है, तो यहाँ पर 3 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यक्स है, इधर यक्स नहीं है, तो यहाँ पर अब जो ब्रैकेट जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक है, यक्स है, तो यहाँ पर एक यक्स लिखें और यक्स लिखें, बात बराबर है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इधर क्या बचा है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हमारे ब्रैकेट के अंदर संख्याएं आ रही है ना, वो सेम आनी चाहिए, तभी आप लोगों का गुणनखंड क्या बन रहा है, सही बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए x + 2 और यहाँ पर भी x + 2, यहाँ पर जितना आएगा यहाँ पर भी वही हमारी संख्या आनी चाहिए, तभी आप लोग का गुणनखंड क्या बनेगा बच्चों की, सही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले बाहर संख्या होती है हम लोग उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा बाहर क्या 2x, इधर क्या बाहर है हमारा +3 है, तो +3 लिख देंगे। अब इन दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए x + 2, यही हमारा क्या हो जाएंगे बच्चों, गुणनखंड बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों जो पहला गुणनखंड था आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे गुणनखंड को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा गुणनखंड दूसरा क्या दिया हुआ है कि x² + 5x + 6, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल आसान विधि से बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि हमारा x² का गुणांक कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का गुणा हम देखिए बच्चों किस में करते हैं, एक लास्ट वाला में करते हैं। तो 1 का गुणा जब 6 में करेंगे तो हमारा 6 ही होगा, और 6 को हमको ऐसे रूप में तोड़ना है कि यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो चलिए इसको कटाते हैं, 2 से कितने बार में बच्चों, 3 बार में। अब देखिए 2 3 6 तो हो जाएगा। अब 2 और 3 का गुणा जब करते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 तो हमारा आ गया, लेकिन 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 5 भी आ जाएगा। तो देखिए बच्चों हम लोग 5x के जगह पर कितना लिखेंगे, 2x और +3x लिख देंगे। तो यहाँ पर देंगे बराबर का चिन्ह, और जो हमारा पहले रहता है ना उसको जस का तस लिखते हैं, x² हो गया, और इस 5 के x के जगह पर लिखेंगे 2x और +3x, और प्लस कितना है बच्चों 6, तो 6 लिख देंगे। अब यही वाला प्रोसेस करेंगे जो कि हम लोग इसमें प्रोसेस किए हैं, यानी कि जो हमारा इसका क्या किया है बच्चों कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया है कि छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ेंगे। तो देखिए 2 भाग को 1 भाग में लेंगे और यहाँ से 1 भाग हो गया हमारा, तो इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर x² है, जब x² है बच्चों तो x² को जब हम तोड़ेंगे तो x गुणे x के रूप में टूटेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x गुणे x। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में अच्छे से अगर आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा कितना दिया हुआ 2x, तो जब 2x को तोड़ेंगे तो 2 गुणे x के रूप में टूटेगा, और प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारा यहाँ पर 3 है, 3 तो नहीं टूट सकता है, तो 3 को हम लोग लिखेंगे 3 गुणे x। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 6 को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 को पहले ही तोड़ चुके हैं, तो 2 गुणे कितना हो जाएंगे बच्चों 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बारी है कॉमन लेने की, तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया। अब कैसे हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसको जब तोड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक गया है, और जब इसको तोड़ा गया तो यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो इधर भी हमारा x है, इधर भी x है, तो वो x बाहर निकल गया। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो यहाँ पर तो कॉमन होगा अब नहीं, तो बच क्या गया हमारा x + 2। अब यहाँ पर देखिए इधर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर इधर कॉमन है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर प्लस में हमारा कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। बचा क्या है बच्चों, तो x और +2। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर संख्याएं क्या सेम है, तो हाँ सेम है। जब सेम है तो हमारा गुणनखंड बिल्कुल 100% सही बन रहा है, आप लोग को संदेह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे पहले बाहर होती है उसको हम लोग लिखते हैं, तो x प्लस कितना हो जाएंगे बच्चों 3, और इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे x + 2, यही हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों जो हमारा था गुणनखंड का पार्ट नंबर 1 था, इसके बाद जो वीडियो आएगी गुणनखंड का पार्ट नंबर 2 आएगा बच्चों। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।